मीटिंग बिठा लें, सोच समझ के वोट डालेगा। और इसी उम्मीद में हम इलेक्शन में आए हैं और लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। इस बारी जो रिजल्ट आप देखो ना, रिजल्ट आपको चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। ये जो आडंबर जो क्रिएट हो रहा है सबका सब धराशायी होने वाला है और बड़ा ही खूबसूरत रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। भी समझ लो सिरसा में इतिहास रचा जाने वाला है। इस बार आप रिजल्ट को देखें, चौंकोगे। नहीं सर, मैं इस तरह के कटाक्ष नहीं करूंगा भी बीजेपी का नामांकन डील है नहीं है, वो उनका काम है। मैं कभी पढ़ा ही नहीं उसके बीच में। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि जब बीजेपी पहले अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करती है, फिर उसको विड्रॉ कर लेती है, फिर हलोपा को समर्थन दे देती है, तो जरूर ये एक तरह से डील ही है ना, दिख ही रही है। मैं क्या मानता हूँ, हर कोई मानता है डील ही तो है। लेकर दरवेश के प्रचार पर भी कोई असर पड़ेगा? मेरे प्रचार पे मैडम कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तो ये समझ के प्रचार कर रहा हूँ कि मेरा जो वोटर है, जो मेरे शहर की जनता है, वो समझदार है। ये भेड़ चाल में नहीं चलेगी या पैसे ले लिए वोट डाल दिया, या आडंबर के तहत हवा देख के वोट डाल दिया, या किसी पार्टी का कट्टर गुलाम होकर वोट डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आइए प्लीज। आपसे किसी नेता ने समर्थन नहीं मांगा? सर ये बातें मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। हमें समर्थन देना नहीं है ना सर, ये क्लियर है। मैं आपके सामने दोबारा कह रहा हूँ, कोई मांगे ना मांगे, मैं क्यों बोलूँ उसने मांगा मैंने मना कर दिया, ये तो अगले के इंसल्ट की बात है ना। ये बात मैं नहीं कहता। बस ये क्लियर है कि दरवेश पहले दिन जब खड़ा हुआ था ना, तो खड़ा होने का मतलब जब हमने स्टैंड ले लिया तो इसके बाद नीचे गिरने वाली बात कभी नहीं आएगी ना। आज एक बात और समझिए ना, जब हमारे संगी साथी देखिए, इतने सीए भाई बंधु आप देखोगे, मेरा बैठ जाना, आज सुबह फ़ोन आया मेरे पास, मैंने पीसी बुलाने का मुख्य कारण ये था, मेरे अंकल जी, मेरे पिताजी के पास फ़ोन गया कि यार बेटे ने ये क्या कर दिया यार, उसने समर्थन दे दिया। वो ये जो दुष्प्रचार चला, उनके पास कोई मैसेज पहुँच गया कि मेरी तो बीपी लो हो गई। अब समझिए कि इस तरह के लोग जो इतने भाव के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, और हम अगर ऐसी गलत हिमाकत कर जाएं, गलत हरकत कर जाएं, तो हमारा मरण है जी, ये मरने समान है। आप इलेक्शन में स्टैंड ले लेते हो, आप अपने मुद्दे बताते हो, अपने बच्चों के लिए आप काम करने की बात करते हो, और उसके बाद में ऐसा कुछ डिसीजन ले लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मेरे साथ मेरे सभी साथियों की इज्जत दांव पर है, मेरे सपने मेरे सभी साथियों के सपने हैं। तो इस तरह की चीज़ें, ये गंदी राजनीति हमसे नहीं होगी, और हम इस राजनीति का हिस्सा कभी थे भी नहीं, ना आज है, ना कल है, ना परसों होंगे कभी। बीजेपी सर, हम ये कैलकुलेशन नहीं करते सर। मैं ये समझ के वोट मांग रहा हूँ कि अगर ये मैडम सामने बैठी है, इन्होंने लास्ट टाइम से बीजेपी को वोट दिया हो, इस टाइम अगर मैडम को मेरी बात अच्छी लगेगी, इनको अगर अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहिए, तो ये मुझे वोट डालेंगी। मैं उस भेड़ चाल वाले वोटर को नहीं बिलीव करता। वो होगा पहले, शायद उनके सामने ऑप्शन भी नहीं होंगे। पहले कहाँ पढ़े लिखे लोग या आम जनता में से उठ के लोग इतना हिम्मत से खड़े हुए होंगे? आप लास्ट इलेक्शंस को देख लो, उससे पिछला इलेक्शन देख लो, भी इतनी हिम्मत के साथ खड़ा कौन हुआ है? तो अगर अब ऑप्शन मिलेगा, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको रिजल्ट चौंकाने वाले मिलेंगे। इस पर अगर ऑप्शन आया है तो जनता हम पे विश्वास जता रही है। अब वो एक अलग बात है कि हमारे पास इतनी मीडिया मैनेजमेंट या दूसरी तरह की चीज़ें नहीं है, सोशल मीडिया पे हम झूठे कमेंट नीचे डलवाते जाएं, दरवेश 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 करते जाओ। वो मैं आजकल बड़ा नोटिस कर रहा हूँ, कोई पोस्ट डलती है, आप जैसे भाई लोग अपने चैनल पे पोस्ट डालते हैं, नीचे कमेंट्स आते हैं, मैं जाके चेक करता हूँ कि कौन सी प्रोफाइल है। 80% फेक प्रोफाइल्स होती है। कईयों के तो वो प्रोफाइल लॉक लगे होते हैं, या फिर कोई दिल्ली वाला आईडी है, वो यहाँ पोस्ट डाल रही होती है। सब चीज़ें हमें समझ आती है। जनता को भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक तरह से फेक सिस्टम जो आडंबर क्रिएट किया जाता है, इसका विरोध करें। ठीक है, सही जो है सही निर्णय लें, अपने कैंडिडेट को पहचानें और उसके हिसाब से वोट करें। पहले नॉमिनेशन करना, फिर वापस लेना और फिर समर्थन करना, कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। 90% ऐसा होता है मैडम, 90%। मैं सबके लिए नहीं कहूँगा। पहले नॉमिनेशन फाइल करना, फिर वापस ले लेना, समर्थन कर देना, 90% सोची समझी साजिश होती है। लेकिन 10% क्या पता कोई जेन्युइन रीजन भी होता हो। हम सभी को चोर कह दें, सभी को हम करप्ट कह दें, वो भी गलत होता है। स्टीरियोटाइप थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। हो सकता है किसी की मजबूरी रही हो, लेकिन इस जगह पे क्या मान रहे हैं जो बीजेपी ने वापस दिया है? मैडम इस जगह पे मेरा मानना शायद इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इसलिए इसका जवाब नहीं देना चाहूँगा कि बीजेपी ने षड्यंत्र रचा है, क्या रचा है, इस पे मैं जाना नहीं चाहता। मैंने सोचा भी नहीं। दरअसल आपने क्वेश्चन किया है, अब सोच रहा हूँ मैंने इससे पहले सोचा नहीं कि हाँ भाई कोई षड्यंत्र है क्या है। कुछ भी हो, हमें क्या लेना है? हमारे रास्ते साफ है, हमारे मुद्दे साफ है। हमें इन मुद्दों के ऊपर जनता के सामने जाना है और उनसे वोट मांगने। जनता हम पे विश्वास कर भी रही है, वोट में आएंगे। कुछ कार्यक्रम क्या था जिसको समर्थन में कन्वर्ट कर दिया गया? कार्यक्रम जैसे हम भी मैं कल परसों नेजिया गांव में था जी, आप एग्जांपल समझना। नेजिया गांव में था,